जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? नहीं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा नया लेके आए हैं, क्योंकि मॉल्स दिखा दिए नैरोबी में, कहता है खाना पकाना करोगा और भी जो डिफरेंट स्टाइल्स के जितनी चीज़ें थी सारी आपको दिखाई यहाँ पर। तो आज क्या न्यू लेके आए हैं? तो आज पुरजोर फरमाइश के ऊपर जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि यार अपने क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में बताओ कि आपने क्रिकेट कैसे स्टार्ट की, क्रिकेट में कैसे आए, कैसे डोमेस्टिक खेले, फिर आप कैसे बाहर गए। कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि यार आप बाहर कैसे गए, फिर आपने वहाँ जाके कैसे खेला, इधर कैसे कहते पाकिस्तान में हो। तो ये सारे सवालात किए गए, तो मैं कहा चलो मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बनाते हैं अपने क्रिकेटिंग कैरियर के ऊपर। तो मैं आपको इसमें इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्रिकेट कैसे स्टार्ट की, कैसे सारा कुछ किया, फिर मैं जैसे जैसे खेला, जहाँ जहाँ खेला उसकी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगी यहाँ पर। तो आज आपको वो बना के दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेटिंग कैरियर, क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुई? क्रिकेट यार जैसे सबकी स्टार्ट होती है, मेरी भी वैसे स्टार्ट हुई। स्ट्रीट क्रिकेट, गली महल्ले में खेलना, टेनिस बॉल से, टेप बॉल से क्रिकेट स्टार्ट की मैंने। और क्रिकेट ऐसे स्टार्ट की कि मैं खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था क्रिकेट। टेप बॉल ना, तो मेरे पे बैट्स बड़ी लगती थी, लोग मेरे पे बैट्स लगाते थे तो मैं खेलता रहता था, मुझे खेलने का शौक होता था। इवन कि मुझे याद है मैं बहुत छोटा होता था, मतलब 3-4 साल का, तो मैं बहुत दूर से भाग के आता था तो बोल रहा था, तो मेरे सारे घर के जो नेबर्स थे ना वो मुझे देखते थे कि ये अली बॉलिंग करवाने आया ना, ये वो। तो ऐसे ही क्रिकेट कैरियर स्टार्ट हुआ मेरा क्रिकेट का। तो शौक बहुत था, कहता था कि यार कुछ बनना है, कुछ खेलना है। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो कहता पाकिस्तान में नेशनल लेवल की क्रिकेट खेले हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, वेल्स कप खेले, तो उनका काफ़ी नाम था उनका एक। तो वो नहीं चाहते थे कि हम लोग खेले ना, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खेलूँ। तो उसके ऊपर फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने स्टार्ट की प्रोफेशनल क्रिकेट, हार्ड बॉल। मैंने स्टार्ट की थी 2014 में। अच्छा, ठीक है। 2014 में यार मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, जो अपना कैरियर था तब स्टार्ट किया। उससे पहले ये था कि टेप बॉल, जो स्ट्रीट क्रिकेट, टेनिस बॉल खेलते थे। तो बाबा मानते नहीं थे, जो मेरे फादर थे वो कहते थे कि नहीं ये क्रिकेट बहुत ना मुश्किल है, वो कहते थे कि ये लोहे के चने हैं और चबाने बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्किंग काम है, तुम नहीं कर सकते। तो मैं कहता कि यार नहीं, मुझे शौक है, मैं खेलता हूँ, आपको क्या मसला है, आप मुझे खेलने दो ना, ये वो। तो मुझे याद है मेरे चाचू थे, कहता पापा के कज़न थे, वो इंग्लैंड से आए हुए थे। तो उनको किसी ने कहा कि अली बड़ा अच्छा खेलता ना, तो इसके मियाँ साहब को कहेंगे किसको खेलने देना, ये वो। तो पापा कहते हैं कि नहीं ये नहीं खेल सकता, ये है वो है। तो मैंने कहा मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ये वो। तो कहते मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुमने एजुकेशन कहते हैं अभी तक अपनी कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ, मेरे टैलेंट से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहते हैं ठीक है, कल इस तरह करते हैं, कल तुम ट्रेनिंग करोगे, ग्राउंड में जाओगे मेरे साथ, तो मैं फिर तुम्हें देख लूंगा, फिर मैं देखता हूँ फिर क्या करना है। मैंने कहा चलें ठीक है, ट्रेनिंग करेंगे, ओके कोई मसला नहीं। तो फिर मैं और बाबा ट्रेनिंग करने के ग्राउंड के अंदर 1 वीक वो मेरे साथ गए। उन्होंने मुझे बताया 5 लैप्स लगाने हैं, ये पुशअप्स लगाने हैं, जंपिंग जैक्स करनी है, स्क्वाट्स करने हैं, ये है वो है, उन्होंने मुझे बताया सारा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम अब ये सारा काम कर चुके हो, अब तुमने खुद जाना करना, मैंने नहीं जाना करना। और लाहौर की दिसंबर के डे से, लाहौर में सर्दी थी 5-6 डिग्री, तो बहुत सर्दी होती थी, अक्सर तो फोगी मौसम होता था, फोगी वेदर होता था। तो मैं क्या करता था, मैं हुड पहनी हुआ, हैंड फ्रीज लगाई हुई और मैं रनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आफ्टर 3 मंथ्स मेरे फादर ने मुझे 3 मंथ्स ट्रेनिंग करवाई। 3 मंथ्स के बाद जाके मुझे सामान लेके दिया क्रिकेट का। मैंने पहले बैटिंग नहीं की, बॉलिंग नहीं की, फील्डिंग नहीं की, 3 मंथ्स मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की, ग्राउंड ट्रेनिंग। उसके बाद जाके मेरे फादर ने मुझे सामान लेके दिया कि हाँ अब तुम अपना क्रिकेटिंग कैरियर, अपना क्लब क्रिकेट स्टार्ट कर सकते हो। 2014 में मैंने पहले फिर अपना पहला क्लब क्रिकेट स्टार्ट की और फिर मैंने अपने मैचेस खेलने स्टार्ट किए। फिर फाइनली मैंने 2014 से क्लब क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। क्लब क्रिकेट में मैंने बहुत स्कोर किया, क्लब क्रिकेट में मैंने बड़ा स्कोर किया अपने क्लब के लिए, अपने क्लब को बड़े मैचेस जिताए। फजल महमूद क्लब क्रिकेट होती थी, उसमें मैंने बहुत रन करता था। तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें बड़ी इज्जत मिलती थी। फिर मेरा लोकल कहता है टूर्नामेंट्स होते थे, जो जवेद मलिक कहता है लाहौर में एक आया, वो टूर्नामेंट करवाते थे, उनके टूर्नामेंट्स में खेलना मैंने, उसमें रन करने। फिर मेरा आस्ता 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 मेरा स्टेप बाय स्टेप नाम बनता गया कि लाहौर में। तो फिर ये था कि मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का आ रहा था और मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी का आ रहा था, एफसी से, फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज से।
तो मुझे क्लासेस भी लेनी पड़ती थी। तो मेरा होता ये था कि मैं अक्सर क्लासेस लेने जाता था तो मैंने बैग पहना था, बैग में मेरा एक रजिस्टर होता था और एक पेन, और उस पेन के अलावा मेरे शूज़, मेरी थाई पैड, मेरे ग्लव्स, मेरे कपड़े मेरे बैग में होते थे। तो वो मैं कहता पहन के यूनिवर्सिटी जाता था। सुबह उठता था 6 बजे, ट्रेनिंग करता था, ग्राउंड ट्रेनिंग, और 7 साढ़े 7 बजे घर आना, आके नाश्ता करना, बाइक लेनी, सीधा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी जाके क्लासेस अटेंड करनी, क्लासेस अटेंड करके मैंने फ्री होना 1-2 बजे। फिर वहाँ सीधा नेट से प्रैक्टिस वगैरह करनी, प्रैक्टिस करके घर आना, घर आके मैंने फिर जिम जाना, जिम जाके तो जिम से फिर वापस आना, फिर आके घर सोना। तो बड़ी टफ रूटीन लाइफ थी, क्योंकि जब आप एज अ स्टूडेंट होते हो ना, और रेगुलर स्टूडेंट होते हो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट को हैंडल करना, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना, वो पार्ट टाइम नहीं है, वो फुल टाइम जॉब है। तो वहाँ पर आपको फुल टाइम खेलना पड़ता है, तो फिर मैचेस होते थे, फिर बड़ा मुश्किल होता था। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे प्रॉब्लम्स हुई, बड़े टीचर्स ने मुझे सपोर्ट भी किया कि हमारा आप कहता है स्टूडेंट है, ये खेल रहा है क्रिकेट वगैरह, तो वो बड़ा सपोर्ट भी करते थे। तो अच्छा था। 2017 में मैं पाकिस्तान का फर्स्ट डोमेस्टिक खेलने गया। 2017 में ग्रेड 2 थी, 3 डे क्रिकेट खेलने गया। मेरा FBR इनकम टैक्स उनकी टीम से नाम आया। फाइनली मेरा फिर नाम आ गया 2017 में इनकम टैक्स FBR से, तो मैं डोमेस्टिक खेलने चला गया। तो बहुत मुबारक हो, आज आपने बहुत आला इनिंग्स खेली है और 100 रन्स किए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस टूर्नामेंट के बारे में? जैसे आपको पता है रजी भाई, क्रिकेट क्लब विकेट वगैरह बहुत कम हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर्स के लिए कि ये टूर्नामेंट कराया गया। हम जैसे यंगस्टर्स के लिए जिनको जैसे कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ टीचर नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि जो FC यूनिवर्सिटी है ना, वो स्पोर्ट्स बेस्ड नहीं थी। तो फिर मसला होता था मुझे, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में टीचर कहते थे कि नहीं, हमने नहीं तुम्हें लीव देनी, ये है वो है, कुछ टीचर्स दे देते थे। तो फिर मैंने इसी तरह मैं खेलने गया। पहले मैच में मैंने 0 किया, इनिंग में 7 किया, दूसरी में 0 किया, मैं आउट हो गया पहले जल्दी, दोनों में इनिंगों में। तो मुझे घर से फ़ोन आया पापा का, क्या बना है? मैंने कहा मैंने एक में 7 किया, एक में 0 किया। तो मेरे पापा ने मुझे आगे से बोला कि जहाँ स्कोर करना था तुमसे वहाँ स्कोर नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म है, ये है वो है, मुझे बड़ी बातें सुनाई ना। तो मैं बड़ा डाउन हुआ कि यार मैं क्लब क्रिकेट में इतना स्कोर करता हूँ, एक मैच में नहीं स्कोर हुआ तो मेरे फादर ने मुझे इतना कह दिया ना। तो बट मैंने अपना, एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे कहा, उसने कहा कि अपना शोल्डर्स नहीं डाउन करते, कोई बात नहीं, चलने दो, तो तुम करोगे स्कोर। तो नेक्स्ट इनिंग मैंने 132 कर दिया, फिर मैंने 43 किया, फिर उसी टूर्नामेंट में मैंने एक 99 किया अगेंस्ट चैंपियन टीम PTV थी, उनके खिलाफ स्कोर किया। तो ये था कि मेरा फिर एक, मैंने उसमें भी 300 प्लस रन किए उस टूर्नामेंट में भी, तो मेरा एक नाम वगैरह बना। फिर मैं वापस आया, क्लब क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की, फिर एक सारा एक मतलब के सर्कल के थ्रू मैं चलता रहा। यूनिवर्सिटी की भी डिग्री थी मेरी साथ साथ, क्योंकि मैं एक आपको से बात बता दूँ, एज अ क्रिकेटर लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं खेलना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, आप नहीं कर सकते एजुकेशन के साथ आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन मैंने वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, मैंने अपना 16 ईयर्स जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की, बैचलर्स कंप्लीट की, अपना BSc ऑनर्स किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्रिकेट भी साथ साथ कंटिन्यू रखी, मैंने अपना प्रोफेशनल, अपना जुनून और अपनी एजुकेशन ये साथ साथ रखी। तो एज अ क्रिकेटर मैं आप सबको यही कहूँगा कि अगर आप लोग अपनी एजुकेशन ले रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, ताकि कल को अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते, कुछ ऐसा नहीं मामला होते, तो आपके पास एजुकेशन हो। जो हमारे पाकिस्तान में ये थोड़ा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम है, सारे लड़के क्रिकेट पे ध्यान देते हैं तो अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। 2018 का मुझे याद है, एक मैं टूर्नामेंट खेल रहा था, लोकल टूर्नामेंट था, लाहौर में हो रहा था, LCCA में। तो वहाँ पर कहता एक मैच था, मुझे किसी ने बुलाया कि आपने खेलना है ना, मतलब प्राइवेट मैच था। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर पहले मैच में 87 समथिंग स्कोर किया, वो भी सारे फर्स्ट क्लास बॉलर थे सारे, मैंने उनके खिलाफ स्कोर किया। तो नेक्स्ट मैच में आ रहा था बिलावल भट्टी, मोहम्मद आसिफ, इमरान नज़ीर और आमर सजाद, काफ़ी बड़े प्लेयर, बड़े 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 नाम थे डोमेस्टिक के पाकिस्तान के, उनके साथ मैच था। तो मैंने अपने फादर को बताया कि मेरा ऐसे उनके साथ मैच है कल, तो सेमीफाइनल है ना। मेरे फादर कहते हैं कि इनके खिलाफ स्कोर करो तो मज़ा आए ना। तो मुझे याद है मैंने उनके खिलाफ ना 88 किया समथिंग, 50 या 45 बॉल्स पे। मैंने मोहम्मद आसिफ को एक ओवर में 16 स्कोर, कहता भट्टी को कहता किया स्कोर, फिर उसके बाद इरफान जेलर था, गुलाम रिबानी था, मैंने सबको कहता बड़ा मारा उस दिन। तो उस दिन मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, मैंने, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं खेलते देखा, कभी भी नहीं खेलते देखा, उन्होंने मुझे कभी नेट पे भी नहीं देखा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे, मैं कहता जब घर गया तो उन्होंने मुझे कहा कितना स्कोर किया, मैंने कहा मैंने 80 समथिंग, 88 समथिंग की है। तो उन्होंने मुझे ऐसे मेरे बैग पे कहा, वेल डन ना अली, आज मज़ा आया, तुमने जिन बंदों को कहता स्कोर किया वो पाकिस्तानी बॉलर थे, मुझे मज़ा आया।
उसके बाद काफ़ी टूर्नामेंट्स खेलता रहा, काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर से खेला, मोहम्मद आमिर के साथ खेला, काफ़ी प्लेयरों से खेला। तो मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता था यार के, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेला एक दफ़ा, उसके बाद नाम नहीं आया 4 डे में, 3 डे खेला, डिस्ट्रिक्ट खेलता था, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा कोई आगे सीन नहीं बन रहा था। फिर 2018 के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, फिर उन्होंने वो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट ख़त्म हो गई, फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद क्रिकेट ऐसे बंद हो गई, फिर वो 3-4 साल जो थे वो वेस्ट हो गए, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 2022 में मुझे याद है, 22 में मैं क्लब प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे क्लब का एक प्लेयर है वकास असलम, मियाँ विकी कहते हैं उसको, सारे जानते होंगे लाहौर में। उन्होंने मुझे कहा यार ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कीनिया जाना, तुम्हें क्रिकेट खेलना है। मैंने कहा ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है, तो चले जाते हैं, फ्री है यहाँ पर भी, चले जाएंगे। फिर मैं कीनिया आ गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आके इनका डोमेस्टिक पहले खेला। What happens on this ball? The ball is running in, and That's it's a it! big hit. The first maximum out of the park. Bowler running in. Another slow ball played on the leg side. That's a misfield there. Yes, Pushkar running in. And the first one up in the air. That ball is high in the air, and it goes. 2 मैच खेले मैंने, 30-35 रन किए, साथ स्कोर नहीं हुआ मेरे से। तो फिर मुझे याद है कि मैंने नेक्स्ट मैच में 50 की, फिर 80, फिर 90 में मैं 4 दफ़ा आउट हुआ। यहाँ पर ना कीनिया की जो विकेट्स है ना बहुत मुश्किल होती हैं, यहाँ पर कभी बॉल ब्रेक हो जाता है, कभी बॉल आपको कट हो जाता, तो वो स्कोर नहीं हो रहा था, मतलब स्कोर हो रहा था लेकिन 100 नहीं हो रहा था। तो फाइनली मेरा 100, जो फर्स्ट 100 मैंने कीनिया में डोमेस्टिक में किया, वो मैंने किया कोई 8th मैच में जाके 133 किया मैंने, 300 चेज़ किया मैंने, और अफाक शाही था, वो भी पाकिस्तानी प्रो था, हम दोनों ने इकट्ठे ने चेज़ किया। तो फिर एक वाइब बनी, एक नाम बना, प्रोफेशनलिज्म में आ गए कि यार ये लड़के आए हैं पाकिस्तान, उन्होंने बड़ा स्कोर किया, ये है वो है। फिर मैंने विकेट्स भी, वो ऑफ स्पिन करता था मैंने साथ, उसमें भी 20 विकेट्स ली। तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दिलवाई उस ईयर में, 2022 में। तो उसके बाद एक इंटरनेशनल लीग हुई, स्वामी नारायण प्रो T20 ना, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर से, अफ्रीकन प्लेयर से, और कुछ हम जैसे लोकल प्लेयर्स कहते जो कीनिया में प्रोफेशनल आए थे, और क्लब कीनिया के जो क्लब क्रिएटर्स थे उनका नाम था। उस लीग में ऐसे कहता हुआ कि मैं कोई 6-7 बजे का टाइम था, मैं सो रहा था, तो मेरे क्लब का जो कैप्टन है उसका नाम है सुखदीप सिंह, कीनियन इंटरनेशनल कीपर है, उनका नाम था सोनू भाई। सोनू भाई का मुझे फ़ोन आया 6-7 बजे, अली क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो सोया हूँ, तो मैं तुम्हें एक चीज़ भेजा हूँ, वो देखो फटाफट, अपना कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, वो साइन करो। मैंने कहा शायद क्लब का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो साइन करना होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो वो इससे लीग का कॉन्ट्रैक्ट था। तुम पहले तो मुझे कहता 5-10 सेकंड होश नहीं है कि यार मेरा इस ऐसे इंटरनेशनल लीग हो रही है, तो उसमें मेरा नाम आ गया, ये है वो है। फिर मैंने उसे कंफर्म किया, उसने कहा हाँ तुम्हारा ही नाम है, इसको साइन करके अपनी टी शर्ट के साइज़, ये वो अपनी शॉर्ट्स, जो भी तुमने अपना साइज़ लिखना है सारा लिख के भेजो कपड़ों का। वो भेजा, उसमें मैं खेलने गया, उसमें मेरी टीम में थे आइकॉन प्लेयर थे अवैश शाह थे, और रियाजत अली शाह युगांडा का प्लेयर, वो मेरे साथ थे। मैंने फिर वो लीग खेली, उससे मैंने पहले 2 मैचों में 38 समथिंग किया, एक में स्कोर नहीं किया। फिर उसे मैंने एक मैच में 82 नॉट आउट किया, बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पर। तो वैश शाह मेरे साथ खेल रहे थे, वैश भाई ने मेरी बैटिंग देखी, वो बड़े इंप्रेस हुए मेरे से, और इवन कि अभी भी कि मुझे अभी भी कोई ज़रूरत पड़ जाए मेरे टेक्निकली में या मेरे मेंटली माइंड में या कोई कॉन्फिडेंस में, तो मैं वैश शाह से बात कर लेता हूँ, तो मुझे समझा देते थे। तो वो कहते कि फील फ्री ना, मतलब मेरे से बात किया करो। तो वो भी टूर्नामेंट खेला, उसके बाद खेलने के बाद वापस आ गया। वापस आया तो फिर एक रमज़ान कप हो रहा था ना, रमज़ान कप हो रहा था गनी के अंदर, लाहौर के अंदर, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स, आमिर, शर्जील, मैं जितने प्लेयर्स के नाम, सैन, तल्लत, उसामा में जितने प्लेयर्स के कम नाम वो सारे थे। तो उसमें मेरे ऑनर थे एच बिलाल के, बिलाल मुकीद, बिलाल भाई, और ई जोन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका कहता मुझे ना आया कि यार तुमने ना खेलना मेरी टीम से ना। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट था, मैं लोकल प्लेयर, काफ़ी कम लोकल प्लेयर थे, तो मेरा उसमें नाम था, कहते तुमने खेलना। मैंने कहा ठीक है मैं खेलूँगा। तो उसके फर्स्ट मैच में मैंने किया 77 40 बॉल्स पे, मैंने आमिर यमीन, उमर खान, फिर PSL वाला जो छोटा उमर था लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर कहता है निसार अहमद, उसके बाद मोहम्मद आमिर, मैंने उनके खिलाफ 70 समथिंग किया 77 40 बॉल्स पे, मुझे याद है मैंने बहुत मारा।
अली शाहिद हैं नए आने वाले खिलाड़ी। स्कोर था मेरा। और जब घर वापस आया तो मैंने अपने फादर को अपनी ज़िंदगी में ग्रेड 2 में उन्होंने मुझे वेल प्लेड का, एक उन्होंने मुझे मेरे यहाँ से जब आसिफ वरा के खिलाफ स्कोर किया तब उन्होंने वेल प्लेड का। फिर एक दफ़ा उन्होंने मुझे, जब मैंने कभी उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, कभी नहीं कहा कि यार तुम बहुत अच्छा खेलो ये वो, तो उन्होंने मुझे कभी खेलते देखा ही नहीं था। तो ये तो टीवी पे मैच आ रहा था, रमज़ान कप का पूरा लाइव टूर्नामेंट था। तो जब मैं घर आया पापा ने मुझे खेलते देखा, मैंने लिटरली इस वीडियो के बाद आपको शायद उस वीडियो में दिखाऊं कि मैंने उसमें जब इसमें सिक्स वगैरह मारे तो मेरे फादर ने मुझे उठ के गले लगाया और कहा रियली वेरी वेल प्लेयर ना। मुझे आज बहुत मज़ा आया तुम्हें देखते कि तुम वाकई अब प्रोफेशनल प्लेयर बन गए, तुम बन गए हो ये ना। तो वो बड़ा प्राउड मोमेंट था एक बच्चे के बेटे के लिए कि मेरा बाप उठ के मुझे ऐसे बात कर रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। अल्लाह का शुक्र, फिर उसके बाद बड़ी इज़्ज़त मिली सारे मामलात में। कहता इवन के लाहौर में भी काफ़ी क्रिकेट खेलता था तो फिर बड़ी इज़्ज़त मिलती थी, क्योंकि वो इनिंग ऐसी इनिंग थी जिसने मेरा मतलब कॉन्फिडेंस और क्रिकेट कैरियर बड़ा बूस्ट किया। मतलब कि मुझे बड़ा मतलब खेलते हुए बड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि यार मैं इतनी अच्छी बॉलिंग को, कहता आमिर आमिर अमीन पाकिस्तानी बॉलर हैं ये लोग, उमर खान PSL बॉलर है, निसार अहमद फर्स्ट क्लास बॉलर है, तो मतलब इनको मारना खेलना ये वो, तो बड़ा एक अच्छा बूस्टअप मिला। फिर उसके बाद 2023 में डिस्ट्रिक्ट के लिए उसमें एक 50 समथिंग की ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ। फिर मैं वापस कहता ये फिर अपॉर्चुनिटी आई कीनिया की, दोबारा मेरा क्लब है यहाँ पर सिख यूनियन क्लब नैरोबी में, उन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया कि तुम आओ खेलने, हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम यहाँ पर आओ। तो उससे पहले ही मुझे एक फ़ोन आया फिर सोनू भाई का आया कि यार ऐसे T10 लीग और इंटरनेशनल, इसमें असगर अफगान है, शहजाद, रायन बल, जाने मन मिलान, कायली विराइन, ऐसे सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो तुम्हारा भी नाम है ना, सिक्यूजे प्रसन्ना भी था, मतलब सारे काफ़ी प्लेयर्स है, तुम्हारा भी ऐसे नाम है तो तुमने आना है खेलने, तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेटर मंगवाया, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं फिर यहाँ पर आया और इवन कि मैंने वेरी फर्स्ट मैच में असगर अफगान से मैंने 54 समथिंग किया T10 के अंदर, तो मैंने अच्छी बैटिंग की। उसके बाद फिर मैंने एक और मैच था उसमें 77 समथिंग किया। तो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दिलवाई, मैं जितना कहूँ कि कहता है वो इज़्ज़त दिलवाई उससे कम कह सकता हूँ मैं, कि मुझे उस टूर्नामेंट में बहुत इज़्ज़त मिली। तो अच्छा टूर्नामेंट रहा मेरा, मैं टॉप 5 टॉप 6 के अंदर था बैट्समैन में T10 के अंदर। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर क्लब था सिक्योर, फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारी तरफ से डोमेस्टिक हो रहा है कीनिया का, तुम लोग दोबारा खेलो ना यहाँ पर, तुम यहाँ पर दोबारा खेलो। तो फिर मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ, पहले मैं 50 की समथिंग लाइक इस तरह किया। फिर एक मैच में मैंने अगेंस्ट समाज मैच था मेरा, मैंने उनके अलावा 180 नॉट आउट किया। 50 ओवर्स 180 नॉट आउट, ये किसी भी डोमेस्टिक में किसी भी कंट्री में ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। 180 नॉट आउट मतलब आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो मैं इससे फिर एक अल्लाह ने फिर बहुत इससे ज़्यादा फिर इज़्ज़त मिलने लग गई। यहाँ पर लोगों ने बड़ा प्यार दिया। यहाँ पर इवन के अभी भी मैं खेल रहा हूँ, करंट खेल रहा हूँ, मेरे दो मैचेस आते हैं, तो मेरे को 8 इनिंग्स में 8-9 इनिंग्स में मेरे 500 रन है, साथ मेरे 17 आउट हैं। तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिलवाई प्रोफेशनलिज्म के अंदर। कहता जब भी यहाँ प्रोफेशनलिज्म खेलने कहीं पे भी गया हूँ तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिलवाई है। तो लाहौर के जितने शहर हैं, मतलब कि पाकिस्तान में जितने शहर हैं, कराची भी खेलने गया हूँ, हर जगह जाते रहते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिकेट जो है वो उसमें अपना नाम बरकरार रखना और उसमें परफॉर्मेंस करते रहना, वो एक बड़ा टफ चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एज अ क्रिकेटर आप तब भी तक आपका नाम है जब तक आप परफॉर्म करते रहते हो। A few inches later. मेरे 10 इयर्स का क्रिकेटिंग कैरियर है और इस 10 इयर्स के क्रिकेटिंग कैरियर में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन देखे। मैंने समटाइम्स बंदा फ्रस्ट्रेट हुआ था जब स्कोर करता है, किसी जगह पे नाम नहीं आता, तो फिर बंदा जब खेल रहा हो तो फिर बंदा कहता है यार मैं छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इवन मेरे फादर थे वो क्रिकेटर हैं खुद, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट की, हमेशा मुझे कहा कि नहीं खेलते रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम भी आएगा, तुम खेलते रहो, तुम करोगे स्कोर, ये है वो है। तो मेरा हमेशा फुल सपोर्ट बने, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो एट द एंड मैं यहाँ पर कहता है मैंने परफॉर्मेंस वाला दी कीनिया में भी, फिर उसके अलावा भी जहाँ पर खेलता हूँ कोशिश करता हूँ कि परफॉर्म वाला करो। तो प्रोफेशनल क्रिकेट कैरियर जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो बहुत मेरा अच्छा रहा।
2 ईयर कहता 10 ईयर्स का क्रिकेटिंग कैरियर है और मुझे अल्लाह का शुक्र है मैंने जहाँ पर भी किया वहाँ पर परफॉर्म किया और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। तो बाकी ये अल्लाह को पता है अब आगे क्या काम है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जितनी क्रिकेट मुझे मिलती आती है मैं उसको खेलता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो मैं बस यही अपने व्यूअर से कहूँगा, जो भी मुझे बच्चे वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने भी मुझे कहा था मेरा क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में, उनको यही कहते एडवाइस करूँगा कि एक तो अपनी एजुकेशन ना छोड़ो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो यार। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, कुछ ना कुछ करो ज़रूर, पढ़ो ज़रूर, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप क्रिकेटिंग में सारा दिन पाकिस्तान में तो ये है कि क्रिकेट खेलते रहते, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता, तो फिर आपको जॉब शॉप भी कोई नहीं मिलती अच्छी। तो ये बात है। दूसरा ये कहूँगा कि यार ये बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है भाई, प्रोफेशनल बनना आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। इवन कि मैं अभी भी कहता यहाँ खेलने आऊँ, जिम करना पड़ता है, ग्राउंड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर नेट्स करने पड़ते हैं, नॉकिंग, फिर अपना आप टाइम देना पड़ता है, अपने आप को अपने दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, फैमिलीज इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत मुश्किल है। कहता है अगर आप डेडिकेशन नहीं है आपके पास, अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। मैं यही अपने कहता है जितने भी यंगस्टर्स हैं मुझे मिलते हैं, मैं उनको यही बात कहता हूँ कि यार क्रिकेट खेलनी है, खेलो, एंजॉय करो, साथ साथ पढ़ो भी, खेलो भी। और ये ना सोचो कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। समटाइम्स आता है, एक फेज आता है कि बंदे को नहीं क्रिकेट मिल रही होती है तो बंदा कहता है मैं छोड़ दूँ, ये कर दूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक टाइम मुझे भी ऐसा आया था कि मैंने भी छोड़ने लगा था, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं, क्विट नहीं की। मेरे फादर ने मुझे कहा नहीं क्विट करनी है, भी खेलते रहो। तो मैं खेलता रहा। तो आज मैं इससे अर्न भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ और टूर्स भी कर रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा यही आप लोगों को एडवाइस है कि क्रिकेट खेलो, एंजॉय करो, साथ साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, और हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है भाई। बगैर मेहनत के आप नहीं कुछ कर सकते। अगर आपको मैं घर बैठे प्लेयर बन जाऊँ, मेरे में टैलेंट है, टैलेंट को आपको उसको स्किल्स को आपको शाइन करना पड़ेगा, आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे मैं ऐसे क्रिकेटर बन जाऊँ, हाल ही घर बैठे टैलेंट है, वो नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत से टैलेंट हैं जो इस तरह करते हैं, मतलब कि वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज़ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोहे के चने चबाने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन चबाओगे तो पता लग जाएगा और आपका कुछ बन जाएगा। 12 seconds later. सो ये था मेरा आज का व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग था। इसमें मेरा क्रिकेटिंग कैरियर था, मैंने आपको बताया मैंने कैसे कहता है यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपनी क्रिकेट को कहता है कंटिन्यू रखा, फिर कैसे कैसे मैंने टूर्नामेंट्स खेले, कैसे मैं बाहर आया, कैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फिर मैंने वेल की, फिर मैंने कैसे कैसे अपनी क्रिकेट का नाम बनाया। तो इस क्रिकेट कैरियर में मेरे बहुत से कोचेज़, नदीम फ़रूकी, ज़हीर भाई, कहता है डेविड टिकलो, कीनियन कोच है, उसके अलावा बहुत से लोग, शुएब अकरम, अफाक शाहिद, जितने प्लेयर्स के नाम लो मुझे कम है, मैं काफ़ी प्लेयर्स के नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने काफ़ी प्लेयर्स, नासिर शेख, और कहता है बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सा सपोर्ट किया। तो मैं इन सब का थैंक यू करता हूँ अपने क्रिकेटिंग कैरियर में कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, बड़ी हेल्प आउट की। अगर इन केस मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ तो यार आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया अगर आपका नाम, तो आप लोग मेरे लिए ऐसे ही हो। मेरे पेरेंट्स की पहले प्रेयर्स हैं, उसके बाद मेरी अपनी कुछ हार्ड वर्किंग है, कुछ मेरे दोस्तों की कहते दुआएं हैं, और उसके बाद कुछ मेरे जो सपोर्टिंग, जो मेरे कोचिंग स्टाफ थे जिन्होंने मुझे समझाया, खिलाया, सबका मैंने नाम ले सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि यार थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच MIPK मेड इन पाकिस्तान, अमार भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग मी और स्पॉन्सर के करने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमेशा चांसेस दी और मैंने उन जितना भी वेल किया, तो आज जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो बाकी मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी, मेरे दोस्तों की, और थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग एंड हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यार सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो इस कहते हैं मेरे चैनल को। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।